श्री रुद्र संहिता सती खंड अंतिम अध्याय। शिव कृपा से दक्ष का यज्ञ को पूर्ण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनि इस प्रकार सभी की स्तुति से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। वह सभी को कृपा दृष्टि से देखते हुए बोले, हम तीनों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रदेव एक ही हैं। जो मनुष्य हमें अलग न मानकर हमारा एक ही स्वरूप मानता है, उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। परंतु जो अज्ञानी मनुष्य हम तीनों को अलग अलग मानकर हमें भेदभाव करते हैं, वे नरक के भोगी होते हैं। हे प्रजापति दक्ष, यदि कोई श्री हरि का परम भक्त मेरी निंदा या आलोचना करेगा या मेरा भक्त होकर ब्रह्मा और विष्णु का अपमान करेगा, तो उसे निश्चय ही मेरे कोप का भागी होना पड़ेगा। तुम्हें दिए गए सभी श्राप उसको लग जाएंगे। तत्पश्चात भक्तवत्सल भगवान शंकर जी की आज्ञा लेकर प्रजापति दक्ष ने अपना यज्ञ पुनः आरंभ किया। उस यज्ञ में उन्होंने सर्वप्रथम शिव जी का भाग दिया। सभी देवताओं को भी उचित भाग दिया गया। यज्ञ में उपस्थित सभी ब्राह्मणों को दक्ष ने सामर्थ्य के अनुसार दान दिया। दक्ष ने यज्ञ के सभी कर्मों को भक्तिपूर्वक संपन्न किया। इसी प्रकार सभी देवताओं, मुनियों और ऋत्विजों के सहयोग से दक्ष का यज्ञ सानंद संपन्न हुआ। तत्पश्चात सभी देवता और ऋषि मुनि अपने अपने निवास को चले गए। वहां उपस्थित अन्य लोग भी वहां से प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी अपने अपने लोक को चल दिए। दक्ष ने भगवान शिव की अनेकों बार स्तुति करी और शिव जी को बहुत सम्मान दिया। तब वे भी प्रसन्न होकर अपने गणों को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर चल दिए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिव जी को अपनी प्रिय पत्नी देवी सती की याद आने लगी। महादेव जी ने वहां उपस्थित गणों से उनके बारे में अनेक बातें कही। वह उनको याद करके व्याकुल हो गए। मैंने तुम्हें देवी सती के परम अद्भुत और दिव्य चरित्र का वर्णन सुनाया। यह कथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य भक्तिभाव से इस कथा को पढ़ता है, उसे अपने सभी सत्कर्मों के फलों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ श्री रुद्र संहिता सती खंड संपूर्ण होता है।